शुक्रवार सुबह म्यांमार और थाईलैंड भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया। दोनों ही देशों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र म्यांमार के मांडले शहर के पास स्थित था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 थी। भूकंप की वजह से हर तरफ जमींदोज इमारतें, टूटी सड़कें और चीख पुकार का मंजर नजर आने लगा। धरती के अंदर जब हुई हलचल तो कहीं ताश के पत्तों की तरह आकाश छूती इमारतें पलक झपकते भरभराकर जमींदोज हो गई। कहीं शहर में रिहायशी बिल्डिंग दरक गई और लोग मलबे में दब गए। कहीं ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल से पानी दीवार तोड़कर नीचे गिरने लगा, तो कहीं दहशत में जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे लोग। तस्वीरें म्यांमार में शुक्रवार सुबह आए भूकंप के बाद की हैं, जिसका असर थाईलैंड के बैंकॉक तक महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटके की वजह से बैंकॉक और म्यांमार के कई शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें नाव की तरह हिलने लगी। दहशत में लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर भागने लगे। अब इस वीडियो को देख लीजिए। जमीन में 10 किलोमीटर अंदर हुई हलचल ने थाईलैंड के बैंकॉक में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की सिर्फ नींव ही नहीं हिलाई, बल्कि महज 3 सेकंड में यह पूरी बिल्डिंग ही मलबे में तब्दील हो गई। थाईलैंड में आए भूकंप का झटका जब बैंकॉक में महसूस किया गया तो यह निर्माणाधीन बिल्डिंग भूकंप के झटकों को सह नहीं पाया। इमारत ढहने से पहले धूल का गुब्बार उठा और उसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग जमींदोज होते ही वहां मौजूद लोग दहशत में जान बचाने के लिए भागने लगे। सड़क पर अपनी गाड़ियों में बैठे जिन लोगों ने इस भयानक मंजर को देखा वो सहम गए। भूकंप की वजह से थाईलैंड और म्यांमार की कई इमारतों का टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल से पानी बहने लगा। इस वीडियो को ही देखिए। बैंकॉक में एक ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर बने पूल से पानी दीवार तोड़कर नीचे झरने की तरह गिरने लगा। बैंकॉक में कई इमारतों के बर्बाद होने की बात कही जा रही है, जबकि स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप आने पर इमारतों में अलार्म बजने लगे और घबराए हुए लोग घनी आबादी वाले सेंट्रल बैंकॉक में ऊंची इमारतों वाले कॉन्डोमिनियम और होटल्स की सीढ़ियों से नीचे खुली जगह पर भागने लगे। लोगों को नुकसान से बचने के लिए सड़कों पर ही रहने के लिए कहा जाने लगा। अब इस वीडियो को देखिए। स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तभी भारी भरकम ट्रेन किसी झूले की तरह हिलने लगी। भूकंप के तेज झटकों ने जमीन के ऊपर ऐसी दहशत मचाई जिससे लोग कांप उठे। सड़क से लेकर घर और एयरपोर्ट से लेकर शॉपिंग सेंटर तक दहशत का मंजर नजर आया। इस वीडियो को देखिए। यह बैंकॉक के एयरपोर्ट का वीडियो है। देखिए भूकंप के बाद कैसे लोग दहशत में एयरपोर्ट से बाहर खुली जगह पर जान बचाने के लिए जमा हुए हैं। हर आंखों से भूकंप का खौफ तैर रहा है। अब इस शॉपिंग सेंटर का वीडियो भी आप देखिए। अचानक धरती हिलने से शॉपिंग सेंटर के सामान गिरने लगे। कर्मचारी और लोग आनन फानन में बाहर भागने लगे। दरअसल शुक्रवार को एक के बाद एक 2 भयानक भूकंप से म्यांमार और थाईलैंड में हाहाकार मच गया। पहले 7.5 और फिर 7.0 के झटकों ने दोनों देशों में भारी तबाही मचा दी। हालात ये हैं कि थाईलैंड में आपातकाल लगा दिया गया है। जान माल का नुकसान कितना हुआ है अभी इसका अंदाजा ही लगाया जा रहा है, लेकिन भूकंप के दौरान जो वीडियो सामने आए हैं उससे लगता है कि भूकंप दोनों मुल्कों पर कयामत बनकर टूटा है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर डरा रहा है।
जहां मैं हूं वहां तो स्थिति सामान्य है, लेकिन बैंकॉक सिटी के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, जहाँ से मेरे दोस्त फोन पे हमें जानकारी दे रहे हैं। और ये काफी दुखद है हम सब के लिए। हम सब नजर रखे हुए हैं सिचुएशन पे, और जैसा भी जो भी खबर आगे की होगी हम सूचित करते रहेंगे अपने भारतवासियों को। 6 दिन बाद थाईलैंड में बिम्स्टेक का आयोजन होना है। इसके लिए बिम्स्टेक के सदस्य थाईलैंड पहुंचने वाले हैं। 3 से लेकर 6 अप्रैल तक थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हर मुमकिन सहायता करने की बात कही है। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुविधा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र थाईलैंड के मांडेल शहर के पास स्थित था। भूकंप की वजह से म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडेल पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सागाइंग क्षेत्र के सागाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। म्यांमार की राजधानी नेपिता के अलावा क्योक्से, क्यूनवू ल्विन और श्वेबो में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का ये कंपन इतना तेज था कि कुछ घंटे बाद बांग्लादेश और मेघालय में भी इसका आफ्टर शॉक महसूस किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।